क्या? तुम क्या बात कर रही हो? तुमने जाके सारी इंफॉर्मेशन उसकी मां के सामने बता दी? तुम्हें और कोई शख्स नहीं मिला? लिसन टू मी, मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमको जो बोल रहा हूं तुम वो करोगी। ओके बाय। साइम, मैं नोट कर रही हूँ कि आजकल तुम मुझे देखते ही फोन बंद कर देते हो। कुछ छुपा तो नहीं रहे मुझसे? ऐसा कुछ नहीं है मां। इत्तेफाक की बात है, जब आप आ रही होती है मेरी बात मुकम्मल हो चुकी होती है और मैं कॉल कट कर देता हूँ। आपको मुझ पर ट्रस्ट होना चाहिए। चलो, तुम कहते हो तो मान लेती हूँ, लेकिन तुम्हारी आंखें तुम्हारे लहजे का साथ नहीं दे रही। अच्छा, आप ये आंखें और लहजा कब से पढ़ना शुरू हो गई? जब से फराज गया ये हुनर भी सीख लिया मैंने। अगर पहले सीख लेती तो फराज के दिल की बात आसानी से समझ आ जाती। लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी में कोई भी पछतावा नहीं चाहती। आपको मुझ पे भरोसा होना चाहिए। ओके? ये नौबत नहीं आने दूंगा मैं आप पे। कोई भी बुराई इस दरवाजे से दाखिल होने से पहले मैं आपसे खुद शेयर कर दूं। अब ठीक है? बेटा, मुझसे कभी भी कुछ न छुपाना। कुछ नहीं छुपाऊंगा माँ। अब्बा। क्या अब्बा? ऐसा बच्चा पता नहीं कहाँ से लपा, गुस्सा दिला दिया ना साहब को। अब्बा, मुझे क्या पता था अमर साहब अचानक आ जाएंगे। इर्द गिर्द आंखें खोल के रखा कर। अगर साहब का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, हम तो गए ना काम से। अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे साइम बाबू से। तेरी बेवकूफी वजह से हाथ धोना पड़ा उन पैसों से। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तू माफी मांग लेना मेरे हिस्से की। बेटा, बड़े लोगों के मिजाज का तुझे पता नहीं है। जब ये गुस्से पे आते हैं तो किसी की नहीं सुनते। वैसे अमर बाबू बहुत प्यार करते हैं सारा बीबी से। वैसे मैंने तो साइम भाई से स्कूटर की बात भी कर ली थी। तो स्कूटर चलाएगी? अपने लिए नहीं अब्बा, मेरे लिए। कितनी प्यारी बेटी। फीके के लिए। ये जो कॉलेज के बाद रोज आवारागर्दियां करते हैं ना, उन पे हाथ डलेगा। और मैंने भी तो इसके बाद एफए के इम्तिहान देने हैं अब्बा। क्या अब्बा? फीके को ले जा माफी मांगने के लिए। स्कूटर चलाए फीका और हाथ में जोड़ता फिरूं। मांग लेना। चल, कोशिश करता हूं। आप मुझे डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते कि मैं पागल हूँ? क्या हो गया सर? देखो, मैं यहाँ तुम्हें इसलिए लेकर आया हूँ सो यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ। साइकेट्रिस्ट से बात करो। मतलब जो बात हम समझ नहीं पा रहे उसका डॉक्टर हमें समझा दे तो प्लीज ऑपरेट करो थोड़ा। आप भी पुप्पो की बातों में आ गए हैं। किसी की बातों में नहीं आया हूँ मैं उन सब लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहता हूँ जो तुम पे तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं। बल्कि यूं समझ लो कि तुम्हें यहाँ लेके इसलिए आया हूँ ताकि आप अपनी बेटी का मुकदमा पूरे इत्मीनान से लड़ सके। समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझ रही। आपको यहाँ आने से पहले एक बार मुझसे पूछना चाहिए था। अगर मैं तुमसे पूछता तो तुम आने के लिए हाँ कर दे। नहीं ना? ठीक है, अगर तुम्हारा दिल नहीं मान रहा तो फिर हम चलते हैं। ठीक है। सारा अहमद,
क्या फायदा होगा आपको बताने का? दूसरों की तरह आप भी झूठा ही समझेंगी मुझे। आप मुझे बताओ तो सही, मैं आपकी हर बात का यकीन करूंगी। आप मुझे जानती तक नहीं है, मेरी बात पे यकीन क्यों करेंगे? मैं जानने का दावा नहीं करती, मगर तुम मुझे साइकेट्रिस्ट की जगह अगर अपनी दोस्त समझ के मुझे हर बात शेयर करो, जो बातें तुम सबसे शेयर नहीं कर सकती, लोग जिन बातों का तुम्हारा यकीन नहीं करते, वो सब बातें मुझे बताओ। सारा, क्या तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है? आखिर तुम किस बात से खौफजदा हो? क्या खौफ है तुम्हारी जिंदगी में? खौफ से, खौफ ही है बस मेरी जिंदगी में। अपनों का खौफ। अब तो ऐसा लगता है एतबार भी जा रहा है। है ही नहीं। क्या बताऊं? कुछ नहीं बताने के लिए। साहब, साबरा आपसे माफी मांगने आई है। यकीन करें, मुझसे हर चीज मांग लेती है लेकिन माफी नहीं मांगती। आपसे मांग रही है। वीरू प्लीज इस वक्त मुझे डिस्टर्ब मत करो। साहब, पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दें। आइंदा गलती करेगी तो मैं खुद जबान काट दूंगा इसकी। बस इस बार माफ कर दें। चल माफ मांग, पाँव पकड़ साहब। इसकी हरगिज़ जरूरत नहीं है इसकी। अहमर भाई मुझे माफ कर दें, बस एक दफा मुझसे गलती हुई है, आइंदा कभी नहीं होगी, पक्का वादा। बस मुझे सिर्फ ये जानना है, पूरी खबरें देती है, कोई नहीं छोड़ती माशाल्लाह। मैं पूछ लूं? मुझे ये जानना है कि उस रोज मॉम के रूम से आपने सारा को कॉल क्यों की थी? कॉल, वो मेहमान आए थे ना सारा भाभी से मिलने, तो इसीलिए फिर मैंने कॉल करके बुलाया था। मेहमान तो सारे नीचे थे। ये आपके साथ मॉम के रूम में कौन सा मेहमान था जिससे मिलवाना चाह रही थी? वो जी जीजी के कमरे में कौन हो सकता है? जीजी के कमरे में तो मैं ही थी। वो जीजी ने मना किया था ना कि साबरा मेहमानों के सामने नहीं आएगी, तो इसीलिए फिर मैंने उन्हें कमरे से कॉल कर ली कि भाभी उधर आ जाएं। एक बार फिर सोच लो, गलती की गुंजाइश नहीं है तुम्हारे पास। मैं झूठ नहीं बोलती, अब्बा से पूछ लें, गॉड प्रॉमिस। बस इस बार माफ कर दे साहब। आइंदा गलती करेगी तो मैं खुद सजा दूंगा इसको। हाँ, और क्या? वीरू, आप अपने अल्फाज में समझा दीजिएगा, मैं बार बार माफ नहीं करता। आप भाई बाप हैं, बस समझो। समझ गई, समझ जाओ। पाँव पकड़ो दोबारा। कहा ना इसकी जरूरत नहीं है, जाए यहां से दोनों।
शुक्रिया भाई साहब। गलती करती रहती है। नाइस टू मीट यू साहब।